हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल के एक और न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स बेसिकली आप सभी लोगों को बताया कि ये हमारा प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रहा है और ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ये बेस्ड है प्रीवियस ईयर 2012 के ऊपर। और आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि पैसेज हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। पैसेज के लिए देखो आपको खुद से करना होगा और उसके लिए आपको मैं टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा उसमें पीडीएफ के साथ में सारे क्वेश्चंस और सॉल्यूशन शेयर कर देता हूँ ताकि आप वहाँ से कर पाएँ और उसका रिवीजन भी इस वीडियो को देखने के बाद आप कर सकते हैं। तो वहाँ से आप पैसेज आपको मिल जाएगा, वहाँ पे पूरा प्रैक्टिस सेट फुल आपको 20 का 20 मिलेगा क्वेश्चन और विद सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाई रखिएगा, वीडियोस को शेयर और लाइक करते रहिएगा। इसके साथ हम फिर स्टार्ट करते हैं आज की लेसन। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि अडल्ट आपके पास में दिया गया है, इनका आपको सुटेबल एंटोनियम बताना है। आई डोंट सो थिंक कि आपको एंटोनियम का मीनिंग नहीं पता होगा। एंटोनियम मतलब आपको विपरीत अर्थ का शब्द बताना है। अडल्ट आपके पास में है, इसका विपरीत आपको बताना है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, चिल्ड बच्चा होता है, यंग और ओल्ड एल्डर। इनका मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बस मुझे इसका करेक्ट आंसर चाहिए। तो इसका अपोजिट बताना है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे यंग। ठीक है, अडल्ट का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है यंग। हो सकता है कुछ लोगों को चिल्ड भी लग रहा हो। तो इसका सही आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एडमायर आपके पास में है। एडमायर के साथ क्या करना है, आपको प्रीपोजिशन बताना है, यूज प्रीपोजिशन। तो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि एडमायर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो जब आप ये मतलब जान लेंगे तभी इसके साथ प्रीपोजिशन यूज कर पाएंगे। एडमायर मतलब आप ये समझ लीजिए कि किसी की प्रशंसा करना या आप गुणगान करना भी बोल सकते हैं, किसी का गुणगान करना। तो इसका मतलब आप यहाँ पे बताएं एडमायर के साथ क्या प्रीपोजिशन यूज होगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, एडमायर ऑफ। ठीक है, किसी की प्रशंसा करना है तो एडमायर ऑफ यहाँ पे हमेशा यूज होता है। इसके साथ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास में दिया गया है कि पुट आपके पास वर्ड है, इसको करना है चेंज इनटू पास्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है। तो इसके लिए आप मैंने क्लासेस जो करवा रखे हैं एडजेक्टिव की उसमें कंप्लीटली पढ़ाया है प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंट होता है। और आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्टिसिपल को कैसे यूज करते हैं, नाउन से प्रोनाउन कैसे बनाते हैं, एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका यूज होता रहता है। तो इसके लिए आप उसको वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसमें एक प्लेलिस्ट बना रखी है कंप्लीट इंग्लिश फॉर एयरफोर्स नेवी के लिए। तो इसमें देखिए पुट आपके पास में है। पहले तो आपको फॉर्म याद करनी होगी थोड़ी सी वर्ब की। तो पुट की अगर आप बात करें तो प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, कहीं पे भी यानी कि आप बात करें कि V1, V2 या V3, तीनों की तीनों फॉर्म जो है सेम ही रहती हैं। तो इसका जो पार्टिसिपल होगा वो पास्ट हो या प्रेजेंट हो, पुट ही रहने वाला है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए इल्यूजरी आपके पास में वर्ड है, उसके बोला गया है कि गिव द सुटेबल सिनोनियम। सिनोनियम आपको इसके लिए देना है। फर्स्ट वर्ड अगर हम बात करें तो लॉजिकल आपके पास में है। और इसका मतलब आपको पहले बताऊं कि इल्यूजरी का मतलब अगर मैं बात करूं तो भ्रामक होता है। ठीक है, भ्रामक आप समझ सकते हैं, भ्रमित करने वाला। लॉजिकल जो बात है, इलॉजिकल है, ये लॉजिकल नहीं है, इलॉजिकल। इलॉजिकल मतलब आप समझ सकते हैं असंगत। लॉजिकल मतलब जो संगत हो, असंगत। और ये आपके पास में हो गया असंगत के साथ इसे अतार्किक भी बोल सकते हैं। जैसे लॉजिकल होते हैं, कुछ तार्किक क्रियाएं होती हैं। जिसे आप ये समझ सकते हैं कि फिजिक्स में भी होते हैं, लॉजिक गेट वेट में जो पढ़ते हैं आप यहाँ पे फिजिक्स में आता है। तो ये भी आप समझ सकते हैं, असंगत इसका हो जाएगा मतलब। उसके बाद देखिए इलस्टोरियस, इसका मतलब आपके पास होता है शानदार। और उसके बाद बात आती है डिसेप्टिव। तो डिसेप्टिव आपके पास में क्या होता है, इसका मतलब आप ये तो समझ सकते हैं भ्रमकारी, भ्रामक भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके साथ में कपटपूर्ण बोल सकते हैं, छली बोल सकते हैं। जैसे किसी ने आपके साथ छल किया, छली हो गया। तो ये सी इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसका सिनोनिम पूछ रहा है। इमेजिनरी काल्पनिक होता है, इसका मतलब आप जानते होंगे। आगे बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आप यहाँ पे बात करिए क्वेश्चन नंबर 9 की। तो आपको बोला जाता है ए मेड इन स्पीच। यहाँ पे आपको बताना है इसके लिए सुटेबल मीनिंग क्या होगा। तो देखिए मेड इन स्पीच किसको बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बोला जाता है फर्स्ट स्पीच को। जब भी आप कोई पहला भाषण देने के लिए जाते हैं तो उसको बोला जाता है मेड इन स्पीच। और ये इसका आपके पास में रूट वर्ड में पूछा जाता है, जो आपका होता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, उसमें भी बहुत बार आता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसका सब्सटीट्यूट क्या हो जाएगा, ये आपके पास में फर्स्ट स्पीच हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको बोला गया है प्लूरल ऑफ वॉल्फ। तो इसका प्लूरल क्या होगा। ऑप्शंस आपके पास में है, वॉल्फ्स है, वॉल्फ्स है, वॉल्फ्स है, ये इस प्रकार से, या नो प्लूरल, इसका कोई प्लूरल नहीं होता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन।
वॉल्व्स इसका सही आंसर होगा। जैसे आपके पास में इस प्रकार आता है लास्ट में एफ आई, तो एफ को हटा के आपको VES लगाना होता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इस प्रकार आप इसका प्लूरल बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास में है द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। इसके लिए आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो क्या होगा, देखिए सारे के सारे साइंस के वर्ड आप देखिए, बॉटनी है, जूलॉजी है, एनाटॉमी है और साइकोलॉजी है। तो इन सभी के मतलब जब आपको पता हो जाएंगे तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपके पास में डी ऑप्शन, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। ये आपके पास में होता है एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी बोला जाता है। बॉटनी की अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स जो होते हैं आपके पास में, पौधों के लिए होता है, ठीक है, पौधों का जो अध्ययन होता है बायोलॉजी में। उसके बाद में जूलॉजी, ये एनिमल्स के लिए होता है। और उसके बाद साइकोलॉजी होता है, ये ह्यूमन माइंड के लिए यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये आपके पास में कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन एनाटॉमी इसके लिए सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए हीट आपके पास में है, गिव द एडजेक्टिव फॉर्म। तो हीट आपके पास में क्या है, नाउन है। इसका एडजेक्टिव फॉर्म आपको बताना है, क्या होगा। देखिए मैं जब भी आपको बताता हूँ ऐसे चीज, तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि इसको सवाल करिए आप व्हाट से, तो नाउन मिल जाएगा, और इसको सवाल कीजिए हाउ से, तो आपके पास में एडजेक्टिव मिल जाएगा। ओके, तो चलिए सवाल करते हैं। आपके पास में हीट है, तो हीट को हम बोलते हैं कि क्या है, क्या है, हीट है, आपको आंसर मिल गया। लेकिन आप जब इससे एडजेक्टिव हाउ से सवाल करेंगे, कैसा है, हीट, समझ में ही नहीं आएगा आपको। लेकिन आप इससे सवाल करके देखिए हॉट से, कैसा है, गर्म है, कैसा है, गर्म है, हॉट है। तो ये आपके पास में इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। ये तो खैर एक लॉजिक है मैंने जो अभी आपको बताई, बाकी इसका जो सही तरीका यही है कि आप इसको याद करें, और याद शायद आपसे नहीं हो पाए तो ऐसे तरीके से भी आप इसे ढूंढ सकते हैं। ये आपके पास में जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, हॉट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है फिल इन द ब्लैंक से। इसमें आपको 2 ब्लैंक दिए गए हैं, इसमें भरना है। और क्वेश्चन आपके पास में है कि ही इज पुअर ब्लैंक, ही इज ऑनेस्ट। तो कौन सा होगा, वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हैं। इसका सही आंसर आपके पास गाइस हो जाएगा ये वाला सी ऑप्शन, थॉट और येट। देखिए यहाँ पे आपको लिखना है थॉट, और ये आपके पास में थो हो जाएगा, और ये येट हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास में जो होता है यद्यपि होता है, यद्यपि, और इसका मतलब होता है फिर भी। ठीक है, देखिए आपके पास इसका कैसे हिंदी बनेगा, यद्यपि ही इज पुअर, वह गरीब है, लेकिन फिर भी वो क्या है, ऑनेस्ट, ईमानदार है, ईमानदार है। तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। तो ये आपके पास में इसका सुटेबल आंसर हो जाएगा। अब बात करिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पॉलिटिक्स, देखिए पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है, पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स आपने पढ़ा होगा, ये सब्जेक्ट है। इसके साथ में आपको बताना है ए डायरेक्ट गेम। ये वर्ब यूज करना है आपको, कौन सा वर्ब होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक सब्जेक्ट का नाम होने की वजह से इसे सिंगुलर लेंगे हम यहाँ पे एस के ऊपर नहीं जाना है आपको। ये एक नाम है, तो नाम के साथ सिंगुलर फॉर्म आपको लगाना है इज, और ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है द थीफ सेड टू द पुलिसमैन व्हाई हैज यू बीटन मी। इसको आपको चेंज करना है नरेशन को। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखिए आपके पास में सबसे पहले तो WH वर्ड से किया गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि WH वर्ड से जब क्वेश्चन होता है सेड टू को हम आस्क्ड में बदलते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट देखेंगे ये टोल्ड वाला है, ये गलत हो गया, आस्क्ड है यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। तो ये तीनों में हम चलेंगे आगे। उसके बाद देखिए आस्क्ड के बाद में द पुलिसमैन है आपके पास में, तो यहाँ पे आस्क्ड द पुलिसमैन आएगा, यहाँ पे मी आ गया, ये भी मी आ गया, ये भी मी आ गया, तो ये गलत हो गया, ये पुलिसमैन। वैसे तो ये डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, बाकी आगे बात करते हैं। उसके बाद WH जो दिया गया है उसको लिख लेना है। उसके बाद देखिए ही आपके पास में है, ही यानी कि एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि जब WH होता है तो जो क्वेश्चन दिया गया होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले होता है WH के बाद में, लेकिन यहाँ पे आपको सब्जेक्ट पहले लिखना है, और सब्जेक्ट यू है आपके पास में। अब यू को ही में कैसे चेंज हुआ, ये आपके पास में कैसे हुआ कि ये सेकंड पर्सन के अनुसार बदलता है। सेकंड पर्सन आप यहाँ पे देखिए यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यहाँ पे आपके पास में पुलिसमैन है, पुलिसमैन के हिसाब से आपको ही यूज करना है। ओके, सो उसके बाद ये ही यूज हुआ। उसके बाद में आपके पास में हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब आपके पास में हैज है। अब देखिए चेंज जो होता है आपका प्रेजेंट टेंस पूरा पास्ट में चेंज हो जाता है, तो हैज आपकी जगह हेड लगाना है, हेड लगा दिया। उसके बाद देखिए वी थर्ड आपको लगाना है, तो बीटन हो गया। उसके बाद देखिए मी है, मी जो फर्स्ट पर्सन आपके पास में है, वो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट आप देखिए द थीफ है, थीफ के अनुसार आपके पास ही यूज होगा, और इसका ऑब्जेक्टिव केस हम यूज करेंगे हिम। तो इस प्रकार से आपके पास में पूरा बनेगा, तो डी आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको बताना है कि चेंज द वॉइस। क्वेश्चन आपके पास में है कि समवन हैज ब्रोकन द मिरर।
तो देखिए इसमें आपको क्या करना है कि पैसिव वॉइस बनाना है। ये ऑलमोस्ट आपको दिख रहा होगा एक्टिव वॉइस है। अब एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट आपके पास में है पूरा का पूरा द मिरर। तो द मिरर को सब्जेक्ट बनाने के लिए द मिरर आपको लिखना है। उसके बाद देखिए हैज है आपके पास में, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हैज क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज होता है। तो इसको हम क्या करते हैं कि जब प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उससे जस्ट अगले में चेंज होता है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हैज जो हैज बीन में चेंज होगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। सेम ऐसा ही इसमें भी चेंज हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ब्रोक जो है ब्रोकन आपके पास में ये वी थर्ड में ऑलमोस्ट है, तो ये वी थर्ड आपने यूज कर लिया। और उसके बाद में आपको एक और स्टेप करना होता है, बाई लगा के सब्जेक्ट लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि समवन जैसे वर्ड होता है, एवरीवन, समवन, ईच, ये सब वर्ड आपको बाई लगा के लिखने की जरूरत नहीं होती। पीपल हो गया, पुलिस हो गया, तो ये हमें क्या होता है कि डायरेक्टली सेंस हमें महसूस हो जाता है कि हाँ ये किसके द्वारा किया गया होगा। अब मिरर टूटा है तो किसी ना किसी के द्वारा टूटा ही होगा, तो ये हमें डायरेक्टली पता चल जाता है, बाई लगाने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट इसके दोनों ऑप्शन डी और ए सही है क्योंकि सेम चीज यहाँ पे लिखी गई है, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बता देते हो। बाकी एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ प्रैक्टिस सेट में थोड़ा मिस्टेक है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, क्वेश्चन नंबर 17। आपको बताना है कि यू शुड नो अबाउट हर इफ यू मेक लव। तो इसको करेक्ट करना है। इसमें कुछ एरर आपके पास में है, तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आपके पास में है यू शुड नो अबाउट हर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यू शुड नो अबाउट हर यहाँ तक आपने लिख लिया, इफ तक भी आपने लिख लिया। उसके बाद सब्जेक्ट आपके पास में यू, और उसके बाद में आपने जो लिखा मेक, मेक तक चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन लव आपके पास में जब वर्ड आया आपने सोचा कि यार लव यानी कि प्यार, प्यार को बनाए, तो प्यार को कोई कैसे बना सकता है, प्यार एक फीलिंग है, तो इसको बनाना ये सब चीजें नहीं होंगी। तो इफ यू लव, बस यहाँ तक आपका ठीक है। अब इसका देखिए अर्थ क्या निकलेगा, यू शुड नो अबाउट हर इफ यू लव, अगर तुम उससे प्यार करते हो तो तुम्हें उसके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और बाकी ऑप्शन के भी आप टूटे मोटे जैसे भी अर्थ निकाल सकते हैं, अर्थ तो निकलेगा लेकिन करेक्ट इसके लिए डी ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है अडोप्ट। ठीक है, इसको आपको क्या करना है कि जेंडर को चेंज करना है। अगर आपके पास में ये पुल्लिंग है तो आपको स्त्रीलिंग में बनाना है, यानी कि आपके पास में जो वर्ड दिया गया है इसका जेंडर आपको चेंज करके देना है कैसा भी हो। तो यहाँ पे अडोप्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब होता है मठाधिकारी। ठीक है, मठाधिकारी, और इसको आपको पुरुष है तो वुमेन में इसको चेंज करना है। आपको इसके लिए करेक्ट आंसर बताऊं तो इसका सी आंसर हो जाएगा अभ्यस। ठीक है, इसका हो जाएगा मठाध्यक्षा। ठीक है, मठाध्यक्षा इसे बोलेंगे, तो इसका सही आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ऑलमोस्ट कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा आपके पास में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जेंडर आपका चेंज होता है, तो ये भी वर्ड कुछ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक और वर्ड आपके पास में है फ्ली। ठीक है, तो फ्ली का मतलब आपके पास में होता है भाग जाना। ठीक है, तो इसके लिए चेंज इनटू पास्ट पार्टिसिपल, तो ये आपको थोड़ा सा चेंज कर लेना है। पास्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, पास्ट पार्टिसिपल में आपको बनाना है। अभी हमने एक वर्ड देखा था और इसी के प्रकार अभी दूसरा वर्ड भी आपके पास इसी से रिलेटेड आ गया है। तो एडजेक्टिव आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैं ये नहीं कह रहा कि इस पैटर्न पे आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट अभी प्रीवियस ईयर का खत्म हो गया है, लास्ट 2012 का मेरे पास बचा है। अब उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे आपके जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से। क्वेश्चंस इनमें से भी वेरी करेंगे आपके लिए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फ्ली जो आपके पास में है इसका पास्ट पार्टिसिपल बनाना है, और इसका जो पास्ट पार्टिसिपल में वर्ड होता है पास्ट फॉर्म इनकी वीटो में आपको चेंज करना है, तो ये फ्लैट हो जाएगा। इसका सेम मीनिंग नहीं चेंज होगा, बस इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है आपका वो फीलिंग शो करने के लिए होता है। देखिए जैसे आप बोलेंगे कि आई एम कंफ्यूज, आई एम कंफ्यूजिंग या आई एम कंफ्यूज्ड, तो कंफ्यूज्ड होगा ऑलमोस्ट क्योंकि मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ। तो ये आप यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल मैंने आपको समझाया, आराम से आप उसे देखिए वीडियो को, एडजेक्टिव वाला बहुत अच्छे तरीके से आपको वहाँ पे समझ में आएगा। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन की। और यहाँ पे आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में जो है वो टेंस से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपके पास में ही ब्लैंक कंप्लीट द वर्क जस्ट नाउ, तो इसमें बताना है कि क्या सही है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, तो इसमें ध्यान रखने के लिए आपको कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी थर्ड आपके पास में लगा हुआ है, और देखिए आपके पास में जस्ट नाउ जो वर्ड यूज हुआ है ये जो है यानी कि जस्ट अभी, वर्क जस्ट नाउ कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में जब उच्चारण निकलता है चुका है, चुकी है, तो ये ऑलमोस्ट क्या होता है
पास्ट परफेक्ट के लिए यूज होता है, और ये आपके पास में है आ रहा है, चुका है, चुकी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज होता है। तो इसके लिए आपको यूज करना है ही के साथ में आपके पास में फॉर्म होगा हैज। तो ये बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज का प्रैक्टिस सेट भी आपके साथ में कंप्लीट कर लिया है। तो ऑलमोस्ट ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने आपको पीडीएफ फाइल भी टेलीग्राम में दे दी है, इसको भी आप जरूर से देख लेना। एक बार आपका रिवीजन भी यहाँ पे हो जाएगा। इसमें फुल्ली आंसर भी हैं और सारी चीजें क्वेश्चन भी हैं, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगा वो आपका अगले जो प्रैक्टिस सेट होंगे 2018 के लिए, सॉरी 19 के लिए, तो वो उसके बेस्ट पे होंगे। डोंट वेरी अबाउट इट। सो वीडियोज को आप सभी लोग शेयर जरूर करें, साथ में अपना ओपिनियन हो कुछ भी तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपना स्कोर भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और जो भी कुछ आप अपने बारे में या कुछ भी बताना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर यूज करिए उसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।